कॉम्प्लेक्स नंबर आप डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। और कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मॉड्यूलस पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर यूलर फॉर्म पढ़े आपने, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने कॉन्जुगेट की पढ़ी। साथ में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने उसमें डिस्कस किए। इतनी बातें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डी माइबर्स थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग है और इस थ्योरम में हमने ये सपोज कर लिया, इस थ्योरम के मुताबिक इसमें करना क्या है आपने। तो बेसिक थिंग जो है वो ये है कि यदि मैं सपोज कर लूं इफ z is equals to r cos theta plus I sin theta be any complex number। तो याद रखें ये थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ द फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो आप पहले उसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करके उसका पोलर फॉर्म लिख लें। तो इस थ्योरम में सबसे पहला बात आपने जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप पोलर फॉर्म जरूर बना लीजिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। जब हम थ्योरम में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा कि क्यों हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आर होता है ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आर और थीटा निकाल के आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि इट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन दी polar form of the complex number. Now according to this theorem, इन्होंने एक बात आपको दी थी ये कि यदि फर्स्ट कंडीशन आपका n कोई नेचुरल नंबर हो, if n belongs to n, then इनके मुताबिक यदि आप इस z का पावर n निकालना चाहते हो, if you have to calculate z पावर n, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा r पावर n और cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर n। मतलब cos थीटा प्लस I sin थीटा को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और इनके मुताबिक यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो इन्होंने ये थ्योरम दिया था कि इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू r पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ये जो पावर है ये सीधा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। n आपका कोई भी नंबर, जैसे मैं n की जगह पर 10 ले लूं, तो अब आपको cos थीटा प्लस I sin थीटा को 10 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि आपको cos थीटा प्लस I sin थीटा पे 10 का पावर पूछा जाए तो इसका जो आंसर आएगा
वो पक्का है, वो cos tan थीटा प्लस I sin tan थीटा आएगा। और आप इसको बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यूलर फॉर्म से आप जानते हो कि ये जो r cos थीटा प्लस I sin थीटा लिखा है, इसका जो वेरिफिकेशन है वो भी बड़ा इजी है कि जेड जो आपने r cos थीटा प्लस I sin थीटा कंसिडर किया है, इसको आप r इंटू ई पावर I थीटा लिख सकते हो। एंड देयरफॉर जब आप z पावर n निकाल रहे हो तो आप r इंटू ई पावर I थीटा पावर n निकाल रहे हो। और आप जानते हैं पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो दिस इम्प्लाइज z पावर n कैन बी रिटन। और अब आप इसको फिर से पोलर फॉर्म में लिख दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं r पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो ये इसका प्रूफ भी हो गया। बस आपने एक बात ये याद रखनी है हमेशा, पोलर और यूलर में केवल एक ही फर्क है कि ई पावर आई थीटा जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और जब आप पोलर से इस तरीके से यूलर फॉर्म में आ जाओगे, तब इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जगह आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस तरीके से आपको इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका एंगल n थीटा बन जाएगा और फिर बाद में आप इसको पोलर फॉर्म में लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पर्टिकुलर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल याद रखें n नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे आपको मैं पूछूं कि cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर 4 अपॉन cos थीटा माइनस I sin थीटा पावर 5, इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है cos 9 थीटा प्लस I sin 9 थीटा। अब कैसे आया है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये हो जो होता है ये ई पावर आई थीटा होता है, उस पे पावर 4 है। और नीचे वाला ई पावर माइनस आई थीटा होता है, उस पे पावर 5 है। और ये पावर जब ऊपर आएगा तो ई पावर, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ई पावर आयोटा ये 4 थीटा है, ये ई पावर आयोटा माइनस 5 थीटा है। तो जब आप ऊपर लाओगे तो ई पावर आई 9 थीटा हो जाएगा ये। और इसको आप लिख सकते हैं cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। मतलब एक बात है अपने इसमें सीखी कि यहाँ पे यदि प्लस की जगह माइनस का साइन है तो ई पावर प्लस आई थीटा की जगह ई पावर माइनस आई थीटा बनता है। तो जो जो बातें आपको इसमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी वो ये है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहा तो ये ई पावर आई थीटा रहता है, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहा तो ई पावर माइनस आई थीटा। ये दो बात, इसको आप याद रखिएगा। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थ्योरम इन दी क्वेश्चन कि जब आपको n नेचुरल नंबर हो, जेड पे पावर पूछी जाए, तो इस तरीके से आप जो पावर है वो सीधा एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको n थीटा और n थीटा लिख सकते हो, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा एंगल का n टाइम्स कर दो एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस का, मतलब जैसे यहाँ पे 4 का पावर दिया है तो अब हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इधर 5 का पावर दिया तो 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी हमारी लग जाए। और इसमें आपको ये दो रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे, ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कुछ और बातों पे अपन डिस्कशन करते हैं इसके बाद।
चलिए, तो एक बिल्कुल इसी बात पर बेस मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। ये तब है जब आप उसका नेचुरल पावर दिए, जब नेचुरल नहीं होगा तब क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिफोर दिस जो आपने अभी थ्योरी पढ़ा, उस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि you have to find the value of cos theta plus I sin theta power 4 upon sin theta plus I cos theta power 5। इसका वैल्यू कितना होगा? तो आपका ऑप्शन है, क्या ये cos थीटा माइनस I sin थीटा आता है, या फिर cos 9 थीटा माइनस I sin 9 थीटा आता है, या फिर ये sin थीटा माइनस I cos थीटा आता है, या फिर sin 9 थीटा माइनस I sin। Which option is correct? वंश चेक करो अपना आंसर। अक्षर करेक्ट है, हर संभारते चेक करें। जीविता चेक करें। हर संभारते चेक करें। अश्लेषा चेक करें। प्रणव चेक करें। हर्षम भारती चेक करें। बाप रे, इतना मुश्किल सवाल दे दिए क्या? साहिल साहू चेक करें। प्रणव चेक करें। जीविता चेक करें। आयुष चेक करें। अश्लेषा करेक्ट है। जीविता करेक्ट है। सारे ही ऑप्शन दे दिए तुम लोगों ने। साहिल साहू करेक्ट है।
हर्ष अंबारते करेक्ट है, अरमान चेक करें। सो देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। सही जवाब जो है वो फोर्थ है। और हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, मयूर कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, मयूर चेक करें। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए। वो फॉर्मेट आपका लगता तभी है जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। पूर्वा चेक करें, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब जब तक कॉस प्लस आई साइन नहीं होगा तब तक आप वो थ्योरम नहीं लगाएंगे। कॉस प्लस आई साइन होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो कॉस प्लस आई साइन है, ये तो ठीक है न्यूमरेटर, इसको तो कुछ नहीं करना आपने, ये तो अपना कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में कॉस प्लस आई साइन नहीं है, याद रखें आई जो है वो साइन के साथ होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर आई कॉमन लेंगे बाहर, तो बाहर आएगा आई पावर 5। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 5। अब आप जानते हो ये ई पावर आई थीटा होता है, उस पे पावर 4 है। आई पावर 5 आई के बराबर होता है, और ये ई पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, पावर 5 है। तो 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई होती है, और ई पे पावर 4 थीटा प्लस 5 थीटा 9 थीटा हो जाएगा। अब माइनस आई ये होगा कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, और जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आई से, सो देन यू गेट साइन 9 थीटा। करके देख लेना, आप कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो इट इज दी फोर्थ ऑप्शन, साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा। दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। याद रखें ये थ्योरम एप्लीकेबल तब है जब ऊपर जो इंडेक्स लगा है वो n इन नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो बेस का नंबर है पोलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब cos प्लस आई साइन होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ अगेन जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इजी सवाल था। आपको बोला है डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल तब है जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। मतलब ये जो आई है ये आपका साइन के साथ होना चाहिए, और इसलिए इसको करने का जो सही तरीका है क्वेश्चन का वो ये है कि इन दिस क्वेश्चन दिस साइन थीटा कैन बी रिटन कॉस 90 माइनस थीटा और प्लस आई साइन 90 माइनस थीटा, और अब इस पे होल पावर n है। अब आप डी मॉर्बियस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये n सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज कॉस n टाइम्स ऑफ 5/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n टाइम्स ऑफ 5/2 माइनस थीटा, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अब आप देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। सर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए ये थ्योरम एप्लीकेबल तब है जब आपका cos प्लस आई साइन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। पोलर में जो आई होता है वो साइन के साथ होता है, इसलिए हमने अपने क्वेश्चन में जो शुरू में साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा को हमने cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, और cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। अब ये आप पाई/2 माइनस थीटा को सपोज जैसे फाई लिख लिया, तो ये लिखा है वो अपना cos फाई प्लस आई साइन फाई, मतलब ये पोलर फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड। अब इसमें अपन ने अपना डी मॉर्बियस थ्योरम लगा दिया, तो n सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में आके। ठीक है, अभी समझ गए? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके सर बोलिए। सर अगर फर्स्ट में डिनोमिनेटर में अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर 6 दिया रहता तो फिर आई पावर 6 निकाल देना कॉमन। हाँ, जो भी पावर होगा, आई तो बाहर निकाल आई रहे हैं बाहर, लेकिन जो पावर है वो लग के बाहर आता है। चलिए बोलिए हर्ष, बोलो हर्ष।
सर फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट स्टेप है नीचे में माइनस कैसे है? ये सर उसके ऊपर वाला। अच्छा, इसमें आई कॉमन लिया है, आई कॉमन लोगे, ये आई जब बाहर निकालोगे, इसको मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे तो आई बाहर आ जाएगा, यहाँ तो आई था नहीं तो इसके अपॉन में आई आ जाएगा जब आई बाहर निकालेंगे। और आप जानते हो 1/i माइनस आई होता है, तो उसको माइनस आई लिखा है। समझ गए अभी? यस सर। चलिए ठीक। एक और देखिए इसका यूटिलाइजेशन, फिर अपन थ्योरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन हियर। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos alpha plus I sin alpha cos beta plus I sin beta। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में न्यूमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में भी दिया हो। cos गामा प्लस I sin गामा और cos डेल्टा प्लस I sin डेल्टा, ऐसा हो तो इसका जो आंसर है आपका, इट इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा और I sin अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। मतलब हमेशा ये पोलर फॉर्म में ही आएगा, cos प्लस I sin के फॉर्म में आएगा। जितने न्यूमरेटर में दिए हैं वो ऐड हो जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में होंगे वो सबट्रैक्ट होंगे। और बड़ा इजीली आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये रिजल्ट के वेरिफिकेशन के लिए जो आपको ये क्वेश्चन दिया था cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, इसको आप जानते हो e पावर I अल्फा लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो लिखा है ये e पावर I बीटा है, ये e पावर I गामा हो जाएगा एंड दिस इज e पावर I डेल्टा। मतलब इट इज e पावर I अल्फा, e पावर आयोटा बीटा, e पावर आयोटा गामा और e पावर आयोटा डेल्टा। और अब आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो अगले स्टेप में e पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन e पावर आयोटा गामा प्लस डेल्टा, और अब ये ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, ये बनेगा। और अब आप इसको फिर से पोलर में लिखोगे तो ये cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस I sin अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो ये सब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जो न्यूमरेटर वाले एंगल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर वाले एंगल जो है उसमें आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमेशा पोलर का पोलर फॉर्म ही आपको मिलेगा। तो ये यूटिलाइजेशन है इस कंसेप्ट का, इस थ्योरी का। और अब अपन इसमें अगला कंसेप्ट देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये समझ गया होगा। कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अभी जैसे आपको बात किया था कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, पोलर फॉर्म में होगा और यदि आपको उस पे इंडेक्स नेचुरल पावर दी होगी कोई, तो आपको उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, बजाय ये थ्योरम यूज करके अपन उसको सीधा एंगल n टाइम्स कर देते हैं, n थीटा हो जाता है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा।
और किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी वो आपको यहाँ पर बताया। याद रखें, एप्लीकेबल ये तब है जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, कॉस प्लस आई साइन होगा। यदि स्टैंडर्ड में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड में बनाइए और उसके बाद ये थ्योरम लगाइए। ये थ्योरम तब तक नहीं लगेगा जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस प्लस आई साइन फॉर्मेट में नहीं होगा। सिस फॉर्म होना चाहिए, CIS, ये फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिस फॉर्म होता है तभी ये एप्लीकेबल होता है। कॉस और साइन के साथ आई है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप लगाइए मत, पहले ये बनाइए फिर लगाइए। चलते हैं अभी आगे। सर तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात पे। बोलो मयूर, क्या बात है? सर अगर 2 से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में रहे तो, क्या बोले? 2 से ज्यादा अगर रहे तो मल्टीप्लिकेशन में, जैसा अभी बताया 2 से ज्यादा, मैंने 4 भी लेके कर दिया ना अभी। चारों के चारों यदि न्यूमरेटर में होते तो फिर आंसर आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अपन तो एन के लिए पढ़े ना, एन इज एनी नेचुरल नंबर। 2 हो 100 हो कुछ भी हो, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। समझ गया? मतलब डिनोमिनेटर में जो रहे वो माइनस हो जाएंगे। बस न्यूमरेटर में जो रहेंगे वो ऐड, डिनोमिनेटर में जो रहेंगे वो सबट्रैक्ट होंगे। अब आपके 2 रहे, 50 रहे, 100, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, आप इस तरीके से बड़े इजीली उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए। सो नेक्स्ट है कि मान लो अब यदि आपको एन आपका नेचुरल नंबर नहीं आता। सेकंड बात उन्होंने ये कही कि सपोज आपका एन डज नॉट बिलोंग्स टू एन। यदि एन नेचुरल नंबर ही नहीं है तब क्या होगा? मतलब तब बात ऐसी है कि मैं अब मान लो ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस पे पावर एन कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब 1/n दे दिया, पहले नेचुरल नंबर था, अब मैं nth रूट बना दिया हूं। मतलब अब मेरे को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पर्टिकुलर पावर निकालनी है, nth रूट निकालना है। तो अब एक बहुत सिंपल सी बात आप सब ये जानते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स या किसी भी नंबर में, रियल थ्योरी में भी यही है, रियल नंबर सिस्टम में आप पढ़ते थे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 2 पावर 8, 2 पावर 3 8 होता है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि यदि आप कोई नेचुरल पावर लगाते हैं रियल नंबर में भी तो आउटपुट एक सिंगल नंबर आता है। लेकिन आपने एक थ्योरी और पढ़ी है रियल नंबर सिस्टम में कि यदि मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 4 के स्क्वायर रूट की 2 वैल्यूज आती हैं, +2 और -2। यदि मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूं तो +4 और -4। और आपको ये बताया गया है या आप ये जानते हो कि आप जो भी रूट निकालोगे उतने रूट्स की वैल्यूज आएंगी। मतलब आप यदि किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हो तो उसकी 3 वैल्यूज आती हैं। लेकिन आपको अभी तक यही सिखाया गया कि यदि 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो 8 का क्यूब रूट जो है वो +2 आएगा। आपको एक ही बताया जाता था और उसके पीछे रीजन ये था कि आपके सिलेबस में अभी तक क्लास 10 तक केवल रियल नंबर थे। और जब आप 8 का क्यूब रूट निकालते हो तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट टोटल 3 वैल्यूज आती हैं। क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 वैल्यूज आएंगी और उन 3 वैल्यूज में से 3 रूट में से केवल एक रूट रियल आता है और 2 रूट इमेजिनरी आते हैं। और चूंकि वो इमेजिनरी आते थे इसलिए 10th तक उनका खुलासा नहीं हुआ। केवल एक रियल आता था तो आपको ये सिखाया गया है कि 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 होता है। लेकिन अब अपन ये सीखेंगे कि 8 का यदि क्यूब रूट निकाल रहे हो तो क्यूब रूट की 3 वैल्यूज आती हैं, एक रियल 2 इमेजिनरी आती हैं। ऐसे ही यदि आप किसी नंबर का 4th रूट निकालोगे तो उसके 4 रूट आएंगे, 2 रियल 2 इमेजिनरी आते हैं। और इस तरीके से जब आप किसी कॉम्प्लेक्स या किसी भी नंबर का, क्योंकि आप जानते हो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो यदि मैं किसी भी रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड करूंगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100th रूट या 1000th रूट, तो जो भी रूट का वैल्यू निकालोगे नंबर ऑफ रूट्स उतने ही आएंगे। जैसे मैं किसी नंबर का 10th रूट निकालूं तो 10th रूट की 10 वैल्यूज आएंगी, 10 वैल्यूज आती हैं उसमें, कुछ रियल कुछ इमेजिनरी होती हैं। तो अभी तक जो आपने सीखा था क्लास 10 तक, भाई 8 का जो रूट आता है, 8 के जो 3 रूट आते हैं, 3 में से एक ही बताया गया, और कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेशन करोगे तो एक ही दिखाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको इमेजिनरी सिस्टम के लिए बना ही नहीं गया और इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं है, वो केवल इमेजिन किए गए। तो इसलिए जब nth रूट आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालोगे तो nth रूट की n वैल्यूज आएंगी। जैसे अभी जस्ट इसके उल्टे आपने 1/n की जगह n का पावर निकाला था, तो आपको एक ही आउटपुट मिला था। जैसे मैं यदि इसमें n की जगह 1/n की जगह 9 लिख देता तो आपका आंसर cos 9 थीटा प्लस i sin 9 थीटा हो जाता। लेकिन अब आप यदि उसको 1/9 लिख दो, 9 की जगह 1/9 कैलकुलेट करो, मतलब 9th रूट निकालो, तो उसके 9th रूट्स जो हैं वो 9 वैल्यूज आएंगी। अब वो वैल्यूज कैसी होती हैं तो वो मैं अब आपके साथ इस पर डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स nth रूट, तो इसके nth रूट की जो वैल्यू है वो आती है ये, इट इज cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा बाई n, वेयर k की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। ये है वो n वैल्यूज। k का वैल्यू आप 0 डालोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक रूट मिलेगा इसका। फिर k का वैल्यू आप 1 डालोगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा, 2 डालोगे तो तीसरा रूट मिलेगा, और n-1 डालोगे तो nth रूट मिलेगा, क्योंकि 0 से n-1 तक ये n नंबर्स हैं। एक एक नंबर डालते जाओ, ये एक एक रूट को रिप्रेजेंट करते चले जाएगा। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूला की हेल्प से वी कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बड़े इजीली आप इसको लिख सकते हैं। चूंकि इसको लिखा कैसे गया है, सिंपल सा एक वे है इसमें कि ये जो आपको cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर 1/n निकालना था, क्योंकि nth रूट है इसलिए n वैल्यूज आएंगी, और आप ये जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं दे आर मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, और इसलिए मैं cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा की जो वैल्यू है, इट इज आल्सो इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हो cos थीटा का भी वही वैल्यू आएगा, cos 360 प्लस थीटा का भी वही वैल्यू आएगा, cos 360 प्लस 360 प्लस थीटा का वैल्यू भी वही आएगा। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है ये। तो cos थीटा की जो वैल्यूज आती है वो cos 2k पाई प्लस थीटा की भी वैल्यूज आएगी, और इसमें आप k का वैल्यू 0 ले लो तो ये cos थीटा के बराबर आ जाएगा। यदि k का वैल्यू 1 ले लो तो ये 2 पाई प्लस थीटा बन जाएगा। यदि k का वैल्यू 2 ले लो तो ये 4 पाई प्लस 4 पाई का मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा, और इस तरीके से आप इसको चलते चले जाएं और n-1 तक ले जाए, इसलिए k की वैल्यूज ये हम लेते हैं। एंड सिमिलरली साइन के केस में भी यही हो जाएगा। तो इट इज i sin 2k पाई प्लस थीटा, और होल पावर डला हुआ है आपका 1/n, एंड नाउ जो थ्योरम आपने अभी प्रीवियस पढ़ा वही लगा दिया, तो ये पावर सीधा आके एंगल में मल्टीप्लाई होता है। तो इट इज cos अपॉन n प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, वेयर k बराबर इतना है। सो दे आर दी nth रूट्स ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कोई पर्टिकुलर रूट निकालना है तो जौन सा भी रूट आप निकाल रहे हो उतनी वैल्यूज मिलेंगी, और इस फॉर्मूला से आप वो सारी वैल्यूज बता सकते हो। यूज की दीज वैल्यूज 0, 1, 2 अप टू n-1। तो अब यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 वैल्यूज आएंगी, फोर्थ रूट निकालोगे तो 4 वैल्यूज आएंगी, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, और एंड सो ऑन।
लेकिन इसके उलट जब इसके पहले आपने थ्योरी पढ़ा था उसमें आप जो पावर निकालते थे केवल एक ही वैल्यू, जैसे यदि मैं 1/n की जगह पर केवल n बोलूं, नेचुरल नंबर बोलूं, तो फिर केवल एक ही आउटपुट आएगा और वो आएगा cos 9 थीटा प्लस i sin 9 थीटा if you take n बराबर 9। लेकिन 1/9 लोगे, यदि आप cos थीटा प्लस i sin थीटा पे 1/9 का पावर लोगे तो आपको 9 वैल्यूज मिलेंगी, 9 रूट मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें कितने रियल और कितने इमेजिनरी होंगे इसको जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आप बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ 2-3 इनिशियल स्टेज पे आप बातें याद रख सकते हो कि व्हेन यू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट तो उसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको। जब आप क्यूब रूट निकालोगे किसी रियल नंबर का स्क्वायर, देखिए रियल नंबर का यदि स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 वैल्यूज आती हैं, दोनों भी रियल आती हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 2 आई, दोनों रियल है। 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 2 वैल्यूज आई, दोनों रियल है। लेकिन जब आप 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 वैल्यूज आएंगी, एक रियल 2 इमेजिनरी, तो वो निकाल, और 4th रूट निकालोगे तो 2 रियल 2 इमेजिनरी आती है। तो कम से कम इनिशियली ये 2-3 रिजल्ट आप याद रखिए। 2 निकाल रहे हैं तो दोनों रियल आ रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो दोनों रियल है। क्यूब रूट निकाल रहे हैं, एक रियल 2 इमेजिनरी है। 4th रूट निकाल रहे हो तो 2 रियल 2 इमेजिनरी है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। सर के की क्यों लेते हैं? क्या बोले सर के की वैल्यू n-1 तक ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द n रूट और इसकी केवल n वैल्यूज आएंगी और आप 0 से शुरू कर रहे हो तो इसलिए n-1 पे खत्म करना होगा। अगर cos थीटा माइनस i sin थीटा रहा तो फिर माइनस हो जाएगा। हाँ, तब हर जगह बस प्लस आई की जगह माइनस आई, क्योंकि जब आप माइनस आई लिख रहे हो तो इसका मतलब आप उसका कॉन्जुगेट लिख रहे हो, तो प्लस आई की जगह हर जगह बस माइनस आई होता चला जाता है। और एक्चुअली वो होता ये है cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में देखिए फर्क केवल इतना सा है कि जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये सपोज आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है केवल आपका मॉड्यूलस तो आपका दोनों का सेम आएगा, आर की वैल्यू यहां भी वही आती है, आर की वैल्यू यहां भी वही आती है, बट चेंजेस केवल किसमें आता है, जब आप प्लस आई की जगह माइनस आई लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर एंगल थीटा और आपको यहाँ पर एंगल जो है वो माइनस थीटा मिलता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर दोनों का मॉड्यूलस सेम है बट दोनों के आर्ग्यूमेंट बस अलग हो जाते हैं, एक प्लस थीटा होता है और एक माइनस थीटा होता है। और इसी कारण जब आप इसको आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ पर आर लगा हुआ है सामने और यहाँ पे भी आर लगा हुआ है सामने, आर टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पर एंगल जो है वो माइनस थीटा है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा ध्यान में रखेंगे तो आपको दिक्कत कम जाएगी, क्योंकि पोलर फॉर्म आर और माइनस थीटा के टर्म्स में लिखोगे, जब आपका मॉड्यूलस आर है और एंगल माइनस थीटा है तो फॉर्म क्या होगा, आर कॉस माइनस थीटा और आई साइन माइनस थीटा। एक्चुअली ये ऐसा होता है। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो कॉस माइनस थीटा आप जानते हो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए ये ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पर यदि प्लस की जगह आपने माइनस लिया है, इनडायरेक्टली आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हो, और कॉन्जुगेट में मॉड्यूलस तो चेंज नहीं होता, कॉन्जुगेट में चेंज होता है तो केवल क्या चेंज होता है, एंगल। मतलब प्लस थीटा की जगह पर क्या हो जाता है, माइनस थीटा। तो हर जगह माइनस थीटा हो जाएगा और इस कारण आप उसको प्लस आई की जगह माइनस आई लिख सकते हो। तो ये दोनों को आप इस तरीके से पिक्चराइजेशन याद रखें। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, प्लस की जगह पर माइनस देने का मतलब है कि मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट देने का मतलब है मैं थीटा की जगह माइनस थीटा कर रहा हूँ, मतलब आर तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तो ये है उसके पीछे रीजन।
बोले मयूर। सर एक बार फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए ना, वो 2k पाई प्लस थीटा वाला। हेलो, थोड़ा तेज बोलो। हेलो सर। सर एक बार फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए ना। फर्स्ट लाइन कौन सा? 2k पाई प्लस थीटा। ये वाला? नहीं, नीचे वाली वेरिफिकेशन की फर्स्ट लाइन। ये हाँ। देखिए, इसमें आपने ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप जानते हो ये क्वाड्रेंट है, और अब मैं यदि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछूं, तो आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो साइन 360 प्लस थीटा के बराबर होती है। जनरलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है? ये जो एंगल बना ये 360 प्लस थीटा हो गया, ये है 360 प्लस थीटा। ये भी उधर ही आके खत्म होगा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन 360 प्लस थीटा के बराबर होगी। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन 360 प्लस 360 प्लस थीटा। मतलब 360 के आप 2 राउंड ले लें, 360 प्लस 360 प्लस थीटा, तो भी ये साइन के बराबर होगा। ऐसे ही दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन 360 प्लस 360 प्लस थीटा। और इस तरीके से ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो जब आप इसको लिखते चले जाओगे तो एट दी लास्ट यू गेट साइन 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा। मतलब ये तो k तो कितने ही नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, कितने ही राउंड घुमा सकते हो। k इज एनी इंटीजर। तो आप k को जीरो ले सकते हो, 1 2 3,000 लाख करोड़ 100 करोड़, जितने लेने उतने ले ले, सबकी वैल्यू साइन की सेम आएगी। बट अवर रिस्ट्रिक्शन इज दिस कि चूंकि यहाँ पर nth रूट निकाल रहे हैं, और nth रूट निकाल रहे हैं इसका मतलब n वैल्यूज होंगी, और आप जीरो से शुरू कर रहे हो, इसलिए n-1 के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, n-1 तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर? हाँ सर। चलो, so take the screenshot of this. और अब अपन एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस थ्योरी पढ़ा अपन ने उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपको अभी बहुत काम में आने वाला है थ्योरी, क्योंकि मैं अब शुरुआत करूंगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फोर्थ रूट की वैल्यूज क्या होंगी। तो इवन ये 2-3 रिजल्ट आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, जिन पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देगा, ठीक है। लेकिन बिफोर दिस जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा उसका एक रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसको आगे उठाएंगे कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Z1 is 4,5 and Z2 is -3,2, then Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है -23/12, -2/13, -2/13, -23/13, -2/13, +23/13। और 2/13 -23/13, which one is correct?
मतलब here you have to calculate the division of the given complex number, quotient find करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। मयूर करेक्ट है? बी फास्ट। वंशवाग करेक्ट है, वेरी गुड। अक्षत रामटी के चेक करें, आपका आंसर गलत है। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड। अश्लेषा चेक करें, अपना आंसर गलत जवाब है अश्लेषा ये। चलिए तो देख लीजिए सॉल्यूशन, बहुत बच्चों का नहीं आया है, क्यों नहीं आया वो देख लें, फिर रीजन फाइंड आउट करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन एंड द सॉल्यूशन इज व्हेन वी हैव टू डिवाइड Z1 अपॉन Z2, तो Z1 जो आपको दिया है वो 4 + 5i ऐसा लेंगे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप चैप्टर पढ़ रहे, और ये -3 + 2i है, और आपको बताया है डिवाइड करने के लिए अपन -3 - 2i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब आप ऊपर ओपन करेंगे तो माइनस का 12, माइनस का 8i, माइनस का 15i और प्लस का 10 आएगा। डिवाइडेड बाय नीचे 9 और 4 13 आता है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2 और माइनस का 23i डिवाइडेड बाय 13 सेपरेट कर लीजिए, तो इट इज -2/13 और -23/13i, जो कि अपन लिख सकते हैं -2/13 -23/13। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है and this is the utilization of the concept. Take the screenshot of this. Moving on to the next sum. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। If 1 - i upon 1 + i, a + ib, तो आपको बताना है विच ऑप्शन करेक्ट। a2b -1, a1b 0, a0b 1 या a -1 b 2। The conjugate of 2 + iota square divided by 3 + iota, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कितना होगा?
Which option correct? मयूर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपने आंसर किया है वो बिल्कुल भी सही है, संस्कृति इंग्लिश भी करेक्ट है। हर संभारते फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत है। वंशवाग फर्स्ट का करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है। जीविता करेक्ट है। मयूर दूसरा करेक्ट है। आयुष दूसरा चेक करें। तो देखिए, फर्स्ट में तो आपको डायरेक्ट मैंने रिजल्ट बताया हुआ है कि जब भी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस आई आती है। सो देयरफॉर ये जो आपको 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का पावर 100 दिया था, इट इज माइनस आई का पावर 100 विच इज आई का पावर 100। और आप जानते हो आई पावर 100 की वैल्यू जो है वो 1 आती है। 1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा 0, और इसलिए जब आप इसको a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे जो कि इसका राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 आता है। इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्या मुश्किल था इसमें? तो आयुष, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है अभी। और दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन आता है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये रिजल्ट आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का वैल्यू माइनस आई। इतनी सी बात पर बेस ये क्वेश्चन था। फाइनली जाके ये 1 बनता है। उसको a प्लस आई बी से कंपेयर करना था, तो इसलिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 आएगा। Now in this question we have to find the conjugate of the complex number। और आप जानते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, तो जो रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट होगा इट इज क्या हो जाएगा? 2 माइनस आई का स्क्वायर प्लस आई की जगह बस माइनस आई ले लेते हैं और 3 माइनस आई। बट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अपन न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 4 आई अपॉन 3 माइनस आई। अभी भी ये स्टैंडर्ड में नहीं आया तो अब रैशनलाइज करेंगे, मतलब 3 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 प्लस आई से। तो 3 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 3 आई माइनस 12 आई प्लस
4 डिवाइडेड बाय 10 बन जाएगा ये। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 4 13 minus 9i divided by, so it is third option. तो कॉन्जुगेट और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रिजल्ट्स इस तरीके से यूटिलाइज होते हैं क्वेश्चन में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए ऐसे क्वेश्चन की, अदरवाइज वाट लग जाएगी। तो जो थ्योरम आपने पढ़ा उसको अपन कल उस पर बेस कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और जैसा मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, अब आगे की क्लासेस में अपन इसी कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमिंग संडे जो आ रहा है उसमें आपको टेस्ट में यही चैप्टर आएगा। और कोई डाउट आपको तो पूछ लीजिए। टेक दिस तो माइनस कीजिए दोनों साइड, वो न्यूमरेटर ही रखते हैं। हाँ, कॉन्जुगेट minus डालना है, I. कॉन्जुगेट में आई की जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट सर। लेते हैं, बाकी करेंगे। हाँ बोलो मयूर। सर आज डाउट क्लास होगी क्या? होगी ना। और टाइमिंग? टाइमिंग आपका वही 11:15। ठीक है सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।